नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज थोड़ी सी चाल बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। 17,000 के ऊपर हम टिके हैं। 17,061 के लेवल्स पर 73 अंकों के इजाफे के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है, लगभग आधे % तक की बढ़त। निफ्टी बैंक देखेंगे तो 174 पॉइंट का इजाफा, 39,537 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं इस समय। मिड कैप्स का हाल जो है वो कल की तुलना में काफी बेहतर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 के आसपास 90 अंकों की बढ़त मिड कैप इंडेक्स इस समय दिखाता हुआ। लेकिन आज दरअसल ये दिग्गज काउंटर्स हैं, खासतौर से रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके बल पर मार्केट में रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। RIL, इस पर आगे डिटेल में बातचीत भी करेंगे। जो रिपोर्ट आई है CLSA की, 2.5% ऊपर। यही नहीं, आज HDFC लाइफ में 3% तक का इजाफा। इसके अलावा L&T, टाइटन, बजाज ऑटो और बैंकों में जोश है। बैंकों में गौर करें, एक्सिस बैंक 1% ऊपर, ICICI बैंक में 1% तक की बढ़त और आधा % का इजाफा इंडसइंड बैंक दिखा रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके चलते आज मार्केट की चाल काफ़ी बेहतर। हालांकि जो पावर कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं और FMCG स्टॉक्स, जहां पर थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जा रहा था, गिरते बाजार में तेजी आ रही थी, वो एक बैकफुट पर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये फिलहाल मार्केट का अब तक का रुझान है। अब ऐसे में हमारे जानकारों के रिटर्न्स की स्थिति क्या है? कल तक की स्थिति जो मार्केट में मुनाफा वसूली की थी पहले हाफ में, फिर सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी आई, तो ओवरऑल इनके रिटर्न्स कैसे बने हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। याद रखिएगा, इस हफ्ते विजेताओं के बीच मुकाबला है। आशीष कयाल, पंकज रांदड़ और समित चौहान दरअसल मैदान में। पंकज लीड कर रहे हैं टैली को 4.7% के रिटर्न्स के साथ। फिर दूसरे स्थान पर 2.8% के रिटर्न्स है आशीष कयाल के और नियरली 0.8% के रिटर्न्स है समित के। ये है कल दोपहर 3:30 तक की स्थिति। अब यहाँ से आगे की चाल कैसे परख रहे हैं, इस पुल बैक को कैसे देख रहे हैं, उसकी बात हो जाए। पंकज, कल दोपहर में भी हमने देखा था रिवर्सल थोड़ा थोड़ा आने लग गया था, लेकिन आज ये 17,000 पर टिकना क्या संकेत दे रहा है? क्योंकि कल तो आप साफ कह रहे थे कि इंडेक्स जो भी करे स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस करना है। क्या वही स्ट्रैटेजी अब भी लागू होगी? यस, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग ऑल। जी बिल्कुल सही बोला आपने कि 17,000 की लेवल के ऊपर और 17,100 पे कॉल और पुट राइटर के बीच में बहुत जबरदस्त टग ऑफ वॉर देखने मिल रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कल की जो लेवल्स थी मेरी, वो ही आज इंटैक्ट है एज अ रेजिस्टेंस। 17,180 की लेवल ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, जबकि 16,920 की जो लेवल है वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। ये वीकली है, लेकिन आज अगर इंट्राडे की अगर बात करेंगे तो 17,000 से 17,100 के बीच में मार्केट रहने के बहुत ज्यादा चांसेस है। कंसोलिडेशन वाली फेज में रहेगा और बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे लगता है कि आगे चलकर उसमें प्रेशर ही आना है, क्योंकि कल बड़ा इवेंट ड्यू है, आज से शुरू हो जाएगा, कल उसका आउटकम आना है। तो मुझे लगता है कि 2 दिन मार्केट के अंदर थोड़ा सा कॉशन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली आज रिलायंस ने काफी मुंह दी हुई है, जो CLSA की रिपोर्ट की आप जो बात कर रहे थे उसके बदौलत। इनफैक्ट रिलायंस ने ही दरअसल मार्केट में थोड़ी सी और जान डाली है। अब बस टिके स्टॉक और यहाँ से अपनी चाल को और मजबूत कर पाए। आशीष, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, बाजार में जैसे कि लग रहा था एक डबल बॉटम बना है। 17,090 अगर निफ्टी क्रॉस होता है, आज का है करीबन उसके आसपास ही है। अगर 17,090 क्रॉस होता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश है। 17,000 पे अभी भी काफी हैवी पुट जो कॉल राइटिंग है वो कवर करेंगे। अगर कॉल राइटर्स कवर करेंगे तो 17,090 पार होने पे हम करीबन 17,170 के लेवल्स आज के दिन ही शायद देख सकते हैं। तो ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स पे बाय की राय होगी। यहाँ पर एक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखा जा सकता है। ब्रॉड बेस्ड बाइंग आएगी मार्केट में, ऐसा बोलना मुश्किल है, तो स्टॉक्स चुनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन लॉन्ग साइड पे ही नजरिया बनेगा फिलहाल तो, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। ओके, तो ये फिलहाल ओवरसोल्ड टेरिटरी में मार्केट, लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पर आशीष की नजरें। समित, आपकी अप्रोच? देखिए हर्षद, बायस अभी पॉजिटिव है। हम कल भी होपफुल थे और आज भी होपफुल रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो हम काफी इंपॉर्टेंट क्लस्टर के आसपास है। 16,800 को कल भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है और जैसे हमने कल भी बताया था, अगर यहाँ पे कोई भी रिकवरी आती है तो वो फाइनेंशियल लेडी रिकवरी होगी और वही हम आज प्रूव होते हुए देखे। यहाँ से भी हमें लगता है कि अगर 17,100 200 का लेवल ब्रेक भी करना है ऊपर की तरफ, तो बैंक निफ्टी पहले उसका लीड यहाँ से ले सकता है। तो बायस हम पॉजिटिव रख रहे हैं और जैसे मेंशन किया हुआ था, एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है बुलिश वुलफिब, प्रिसाइजली उसका जो एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन है वो लगभग 16,800 16,900 के आसपास ही आ रहा है। तो इसलिए हम अभी भी बायस पॉजिटिव रखेंगे
स्टॉक स्पेसिफिक कल भी हमने लॉन्ग्स ऐड किए थे और आज भी हम स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग साइड पे ही हमारी बेट्स रखना चाहेंगे। ओके, तो लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पर फिलहाल इस समय आपकी नजरें होनी चाहिए, ये है आपके लिए रणनीति रफली हमारे जानकारों की तरफ से। अब किन ट्रेड्स पर इनका फोकस रहेगा वो आपके लिए लेकर आएंगे, और कल जो ट्रेड्स इन्होंने सुझाए थे उसमें क्या जमा वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। लेकर आइएगा। देखिए, टॉप कॉल्स में ऑरबिंदो फार्मा, ये समित का ट्रेड था, 1% तक के रिटर्न्स इधर बने। एमएमटीसी 2% के रिटर्न्स देकर गया है पंकज को। रूट मोबाइल 3% तक के रिटर्न्स देके गया आशीष कयाल को। आज के लिए फिर नया ट्रेड क्या बन रहा है ये अब फोकस में रखते हैं। समित का पोर्टफोलियो प्लीज स्क्रीन पर लेकर आए। ऑरबिंदो फार्मा में 1% के रिटर्न्स इनके बने, अभी भी होल्ड कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक को भी होल्ड करने का फिलहाल इनका इरादा है। डीएलएफ में प्रॉफिट बुक कर लिया है। समित बताइए, नया ट्रेड क्या होगा? डीएलएफ अराउंड दी कॉस्ट ही हमने एग्जिट किया है, बट उसमें अभी भी हमें लगता है कि ये जो मूव है यहाँ से एक्सटेंड हो सकती है, बट एज कम्पेयर टू दैट एक रिप्लेसमेंट उसका अच्छा मिला है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल लग रहा है, इसलिए हमने उसको एग्जिट किया है। जो बाय साइड पे अभी स्टॉक होगा वो अनुपम रसायन। ये स्टॉक ने रीसेंट जो ब्रॉडर मार्केट में डिस्ट्रक्शन आया उसमें जरा भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। इनफैक्ट 560-70 के लेवल से लगातार ये स्टॉक चलते आ रहा है और रिसेंटली लगभग एक 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन ये स्टॉक ने एक रेंज में कंसोलिडेट हुआ है। वहां से आज हम कहीं ना कहीं बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म होते देख रहे हैं और इम्पोर्टेंटली वॉल्यूम के साथ ये रैलीज में ये स्टॉक पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि अनुपम रसायन यहाँ से एक अच्छी खासी मूव दे सकता है। 840 का टारगेट होगा, नॉट नेसेसरी 1-2 दिनों के लिए, ये एक पोजिशनल टारगेट है। 840 के टारगेट के लिए हम अनुपम रसायन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे और 745 का स्टॉप लॉस होगा। 745 का स्टॉप लॉस। अनुपम रसायन में एक बाय साइड का ट्रेड 840 तक जाने की क्षमता रखता है काउंटर। यह है फिलहाल आपके लिए वो पहला ट्रेड समित की तरफ से। चलिए अब अगला ट्रेड लेते हैं पंकज का, और पंकज के पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो जो भी कल ट्रेड्स दिए कल के कल निपटा लिए। एमएमटीसी में प्रॉफिट बुक किया, साइन में प्रॉफिट बुक किया, मैक्स हेल्थ केयर में एग्जिट किया, एनसीसी में बुक किया, आरबीएल में भी इन्होंने सेल का ट्रेड जो था वो बुक किया। तो नया ट्रेड क्या आएगा पंकज? मेरा आज का जो ट्रेड रहेगा वो मन्नापुरम पे मैं बेट लेना चाहूंगा। 115 रुपए 60 पैसे के करीब करीब अभी ये स्टॉक का रन कर रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि जैसे कि गोल्ड के अंदर जिस तरीके की हम लोगों को पोजीशंस देखने मिली है पिछले कुछ दिनों में, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और 130 तक ये टारगेट जा सकता है। हो सकता है इसको अगला वीक भी जाए, लेकिन 130 के मेरे इवेंचुअल टारगेट्स रहेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 109। ओके, 109 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस। 130 तक के टारगेट के लिए मन्नपुरम में तेजी करके चले। कल दोपहर से ही दरअसल इन स्टॉक्स का खूब बोलबाला है, जिस तरह से हमने देखा सोने के भाव में इजाफा बनता दिखाई दिया, तो ये काउंटर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 130 का टारगेट, 109 स्टॉप लॉस का काम करेगा। आशीष का पोर्टफोलियो ये अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इन्होंने भी आज सुबह में लेटेंट व्यू पे जो बाय कॉल था वो बुक किया। एस्टर डीएम में प्रॉफिट बुक किया आज सुबह 241 के आसपास, और कल फिनोलेक्स केपीआईटी रूट मोबाइल में अपनी पोजीशंस बुक की थी। नया ट्रेड क्या होगा आपका? जो बाजार का रुझान है पॉजिटिव लग रहा है और ऐसे में शायद चुनिंदा बैंकिंग काउंटर्स में आज थोड़ी बढ़त देखी जा सकती है। तो जो बाय साइड पे पहला ट्रेड होगा वो है सीएसबी बैंक। यहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ नजर आया, एक डबल बॉटम बना है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, वॉल्यूम्स भी पिकअप कर रहे हैं, तो सीएसबी बैंक पे बाय करने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 226 रुपया 80 पैसे पे और टारगेट है 258 का। 258 के टारगेट के लिए तेजी और 226 रुपए के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइए। कैथलिक सीरियन बैंक का भी एक अच्छा खासा दरअसल गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है, तो जब भी हमने देखा है सोने में तेजी आती है, स्टॉक्स में भी जैसे मन्नपुरम मुथूट भागते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट आता है। दूसरा ट्रेड आशीष कुछ आइडेंटिफाई किया है आपने? दूसरा ट्रेड में अभी जस्ट थोड़ा वेट करूंगा कि निफ्टी अगर 17,090 के पार जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, और यहाँ से अगर 17,000 फिर से ब्रेक होता है तो सेलिंग थोड़े अब आ सकती है, तो थोड़ा सा वेट करके दूसरा ट्रेड जोड़ूंगा थोड़े समय में। पंकज आपका क्या प्लान है? हर्षदा जी, थोड़ा सा रुकना ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट सेकंड हाफ में किस तरीके से रिएक्ट करेगा नोबडी नोज कि किस तरीके से रिएक्ट होगा। कुछ यूरोपियन मार्केट्स खुलने के बाद में मैं मेरा कुछ अपना बेट लगाना चाहूँ। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स आ गए हैं। एक समित का तो पोर्टफोलियो पूरा है, लेकिन एक ट्रेड आगे पंकज और आशीष देंगे जरूर।
और इंतजार रहेगा निफ्टी की अगली चाल का। देखिए निफ्टी ने 17,086 तक का हाई छुआ आज सुबह में, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ किया है, अब 17,060 के लेवल्स पर आता हुआ। तो अगर ये चाल और मजबूत होती है तो शायद तेजी के ट्रेड्स आएंगे, वरना 17,000 फिर टेस्ट हुआ तो जाहिर तौर पर शॉर्ट साइड की तरफ आइडेंटिफाई किए जाएंगे ट्रेड्स। चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और रिलायंस का अगर हो सके तो आज का चार्ट पहले दिखाइएगा और फिर 7 दिनों का चार्ट दिखाइए, क्योंकि ये स्टॉक का लगातार दबाव में है। ये भी इनफैक्ट मार्केट के दबाव में 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड करता आया है और आज फाइनली कुछ खरीदारी देखने को मिली है। तो आज का ये मूव और सीएलएसए की रिपोर्ट के बल पर है। सीएलएसए क्या कह रहा है उस पर बातचीत होगी आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में कारोबार पॉजिटिव है लेकिन शांत कारोबार देखने को मिल रहा है। इसी में दायरे में डे हाई से हम ज़्यादा दूर नहीं, करीब 20 पॉइंट और हम डे हाई पर खड़े होंगे। 17,086 के लेवल्स का इंतजार रहेगा। निफ्टी बैंक अब 156 अंक ऊपर और मिड कैप्स में भी मोमेंटम पिकअप हो रहा है, 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है इंडेक्स। लेकिन आज जो फोकस में है स्टॉक वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दरअसल सीएलएसए की रिपोर्ट के बाद इस शेयर में आज फिर जान में जान आई है, करीब 2-2.5% तक की तेजी बनती दिखाई दी। अब सीएलएसए क्यों बुलिश है इस कंपनी पर, क्या रिपोर्ट कहती है, इस पर यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन बताइए क्या कहा गया उस रिपोर्ट में। देखिए सीएलएसए ऑलरेडी रिलायंस पे बुलिश है, उनका टारगेट है 2970 और कहीं ना कहीं आज सीएलएसए के रिपोर्ट के बाद शेयर में भी आपको दमखम देखने को मिल रहा है। जो बेसिस है कंपनी का सीएलएसए को लगता है ग्रोथ को लेके वो काफ़ी स्ट्रांग है। जहाँ तक कि नए कारोबारों का सवाल है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, ग्रीन एनर्जी हो, 5G में इन्वेस्टमेंट्स हो या रिटेल में जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को नई रेंज के ला रहे हैं उसकी ग्रोथ का सवाल हो, सीएलएसए को लगता है कि बाजार एक छोटा पैल्ट्री वैल्यूएशन इन बिजनेसेस को दे रहा है। इनफैक्ट आज से 3 साल पहले जो जियो में और रिटेल में निवेश हुआ था, उस निवेश के आसपास ही आपको आज के एसओटीपी वैल्यूएशन रिलायंस में दिखाई पड़ रहे हैं। O2C कारोबार यानी जो ऑयल टू केमिकल कारोबार है, यहाँ भी अगर जो अरामको का वैल्यूएशन था न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएलएसए लगता है कि आज का मार्केट प्राइस उससे भी 15% डिस्काउंट पे O2C बिजनेस को वैल्यू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बाजार ये चीज़ अप्रिशिएट कर ले और ग्रोथ को वैल्यू कर ले तो 2970 के टारगेट्स बनेंगे और आगे चलते हुए जो डीमर्जर या आईपीओ आने की बात है रिटेल कारोबार और जियो कारोबार को, वो एक की कैटलिस्ट सीएलएसए के हिसाब से वैल्यूएशन में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उनका जो बाय रेटिंग है वो बरकरार है। टारगेट जैसे कि मैंने पहले कहा 2970, इसका मतलब ये है करंट मार्केट प्राइस से लगभग 35% की अपसाइड। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर प्लेट आपकी स्क्रीन पे आएगा। जी हाँ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस कंपनी की हम चर्चा कर रहे हैं, CNBC आवाज़ जो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में। इनफैक्ट सीएलएसए ही नहीं, इस महीने जेफरीज ने भी एक बाय कॉल दिया था करीब 3100 के टारगेट के साथ। साथ ही साथ जेपी मॉर्गन भी बुलिश रहा है, उनका टारगेट 2960 के आसपास जो सीएलएसए के टारगेट के करीब ही है। तो अब तक 3 रिपोर्ट्स आ चुकी है और फाइनली आज स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। क्योंकि पंकज अब रिलायंस का जिक्र पहले भी कर रहे थे, एक तरफा लल देखने को मिला है, स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज का ये मूव क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से अब आगे स्टॉक में थोड़ी सी तेजी बनेगी या फिर अभी भी ये साइडवेज कैटेगरी में ही है? यस डेफिनेटली हर्षिता जी, अगर 15 मिनट की चार्ट्स के ऊपर हम रिलायंस को देखेंगे तो ये 200 डेमा को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर 2270 ये क्रॉस करेगा और कन्विंसिंगली 10 से 15 मिनट अगर ये स्टॉक यहाँ से सस्टेन होता है तो डेफिनेटली इसके 2400 तक के दरवाजे खुल सकते हैं और स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। चूंकि ये मेरा पसंदीदा भी स्टॉक है और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी इसके बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो रहे हैं। कल की अगर क्लोजिंग और पूरा दिन का अगर कैंडल देखते हैं हम लोग तो एक बुलिश हैमर हम लोगों को देखने मिलता है वहां पे। तो डेफिनेटली यस 2270 के ऊपर 2400 तक के टारगेट हम लोगों को आसानी से देखने मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। ओके, तो ये फिलहाल रिलायंस पर आपके लिए राय आती हुई। मोमेंटम लौटेगा जल्द ही, ये उम्मीद बाजार की है। और रिलायंस की हम इसीलिए बात करें क्योंकि रिलायंस का अच्छा खासा वेटेज रहता है। अब जब ये स्टॉक चलने लगता है तो वो पूरे मार्केट में भी हम देख रहे हैं
थोड़ी बहुत तेज़ी या फिर सपोर्ट आता है, इसीलिए ये क्रूशल है। चलिए लेकर आते हैं अब हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आपके सामने पेश किए हैं उसका जायजा। पंकज ने मणप्पुरम फाइनेंस के साथ आज पहला ट्रेड लिया, 130 का टारगेट, 109 का इन्होंने स्टॉप लॉस रखा है। रिटर्न्स देखिए करीब 0.13% तक की कमाई होती हुई। फिर आगे अगला आपके सामने पोर्टफोलियो आ गया है आशीष का, CSB इनकी तरफ से आया है, 258 का टारगेट, 226 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स यहाँ पर करीब 1% के आसपास है। तो एक ट्रेड आशीष आगे जोड़ेंगे, एक ट्रेड पंकज जोड़ेंगे, लेकिन जो समित ने जोड़ा उसमें अनुपम रसायन नया है, 840 का टारगेट, 745 स्टॉप लॉस। औरो फार्मा कल से कैरी कर रहे हैं 510 के टारगेट के लिए, 1085 का टारगेट इनका इंडसइंड बैंक में भी था जिस ट्रेड को वो कैरी कर रहे हैं। तो इंडसइंड फ्लैट है, लेकिन औरो फार्मा 1% जोड़कर दे रहा है, 0.11% तक के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अनुपम रसायन में। अब ओवरऑल रिटर्न की चाल क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो अब आशीष कयाल आगे बढ़ गए हैं 6.56% के रिटर्न्स के साथ, 4.88% के रिटर्न्स पर पंकज एंड 1.89% के रिटर्न्स है समित के। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। इन पोर्टफोलियोज में जो चेंज होगा, जो नए ट्रेड्स आएंगे, उसकी जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़े रहिएगा। और ऑफ कोर्स 1 बजे एक अपडेट हम देते हैं हर रोज़ मिड कैप मंत्र में। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए। चलिए इसी नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे CNBC आवाज़ के साथ।